हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। यामिनी ज्योतिष में आपका स्वागत है। तो आज एक और नई वीडियो आपके सामने पेश करने जा रहा हूं दोस्तों, नवरात्रों के शुभ अवसर पर। और बहुत ही एक ये अद्भुत टेक्निक है, इसको आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। ये नक्षत्रों और गोचर को मिला के देखी जाती है और इसी के ऊपर जो है पूरी वीडियो आधारित रहेगी। वीडियो आरंभ करने से पहले बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं, और आशा करता हूँ ऐसे ही आप मेरी वीडियोस लाइक करते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स के साथ। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं, ज़्यादा समय मैं आपका नहीं लूँगा। देखिए, नक्षत्रों का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योग रहता है फलित ज्योतिष में। हिंदू ज्योतिष जब आप सीखेंगे कहीं से भी, तो नक्षत्रों के बारे में आप बहुत विस्तार से जानकारी रखिए, क्योंकि नक्षत्रों से ही बहुत सारी प्रेडिक्शंस ऐसी की जाती हैं जो बिल्कुल सटीक बैठती हैं दोस्तों। उनमें गलती होने का चांस जो है बहुत कम रहता है। अगर आपको सही से नक्षत्रों के बारे में ज्ञान है तो आप बहुत अच्छी प्रेडिक्शंस जो है यहाँ पे कर सकते हैं। तो ऐसी ही एक विधि आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और ये विधि आपको कहीं भी किसी बुक वगैरह में नहीं मिलेगी। जहाँ से मैंने ये विधि सीखी है, बहुत ही एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर रहे थे अपने टाइम में, वो अभी उनका स्वर्गवास हो चुका है, लेकिन बहुत अद्भुत विधि है और इसको मैं बहुत यूज़ करता हूँ। प्रश्न कुंडली में भी आप इस विधि को यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। तो आइए बताते हैं आपको कि इस विधि को कैसे देखना है। कोई भी एक कुंडली एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये हर प्लैनेट के लिए आप देख सकते हैं, हर ग्रह के लिए आप देख सकते हैं। मान लीजिए किसी की कुंडली में राहु देव 11 नंबर राशि में है दोस्तों, तो पहले आपको 3 चीज़ें यहाँ पे नोट कर लेनी है। राहु देव किस नक्षत्र में है? तो एग्जाम्पल मैं लेता हूँ यहाँ पे छोटा सा, कि राहु देव जो हैं मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र में है। सिर्फ मंगल देव यहाँ पे लिख लेते हैं, धनिष्ठा नक्षत्र में है राहु देव। ये चीज़ आपने नोट कर ली। और राहु देव कुंभ राशि में है, तो कुंभ राशि में होने की वजह से राहु देव के साथ यहाँ कोई भी ग्रह विराजमान नहीं है, यहाँ राहु देव अकेले हैं। तो इसका मतलब क्या है, जो फलित आप कैसे करेंगे राहु देव के बारे में, ये 2 चीज़ों का आपके जीवन में हमेशा प्रभाव देने वाले हैं। पहला शनिदेव की तरह और दूसरा मंगल देव की तरह, क्योंकि मंगल देव के नक्षत्र में ये विराजमान है। जो भी ग्रह जिस ग्रह के नक्षत्र में रहता है, उसका भी उसके जीवन में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। उसके जो फलित हैं और उसके अकॉर्डिंग आप जो फलित हैं वो कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ राहु देव दोनों तरफ से शनिदेव और मंगल की तरह बिहेव करने वाले हैं। ये जब गोचर चेंज होगा तो जिसका ज़्यादा प्रभाव होगा उसकी तरह ये ज़्यादा बिहेव करेंगे। तो नक्षत्रों की इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंस रहती है। अब एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कोई ग्रह गोचर में घूमते घूमते कुंभ राशि में आ जाता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, शुक्र देव कुंभ राशि में आ गए, अभी एक दिन पहले ही शायद आए हैं कुंभ राशि में। और कुंभ राशि में आने का मतलब पहले आप ये समझ लीजिए कि राहु देव की डिग्रीज कितनी है। या राहु देव मान लेते हैं 4 डिग्रीज पे हैं, 400, ये इनकी डिग्रीज हैं राहु देव की। कुंडली में राहु देव 4 डिग्रीज पे हैं। तो 4 डिग्रीज का मतलब यह है कि लगभग राहु देव यहाँ पे प्लेस हैं। तो जो उनका बाकी कवरिंग एरिया है, जो उनको और अभी राशि में जो राशि अंश अभी भोगने हैं कुंभ राशि में, वो 4 डिग्री से उल्टे चलेंगे तो यहाँ तक आएंगे। यानी 0 से 4 डिग्री के बीच में अभी इनका जो भोग्य समय है वो रह गया है। इतनी राशि को अभी उन्होंने भोगना है। तो ये जो 0 से 4 डिग्री से ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि राहु देव का जो मुख है वो मकर राशि की तरफ है। अब कुंभ राशि से उल्टे चल रहे हैं ये मकर की तरफ। अब घूमते घूमते शुक्र देव यहाँ पे आ जाते हैं दोस्तों, और शुक्र देव कुंभ राशि में आते हैं और 0 डिग्रीज पे जैसे ही ये कुंभ राशि में एंटर करेंगे तो ये राहु की मुख की तरफ जा रहे हैं दोस्तों। कोई भी ग्रह जब राहु के मुख की तरफ जा रहा होता है तो राहु देव और उस ग्रह में थोड़ी सी टकराव की स्थिति जो है वो पैदा हो जाती है। लेकिन ये टकराव की स्थिति
कब आक्रामक हो जाती है या कब बहुत ज़्यादा ख़राब रिज़ल्ट देती है, उसके कुछ रूल्स हैं, कुछ सूत्र हैं, वो आप यहाँ पे समझ लीजिए। पहला सूत्र ये है कि जो भी ग्रह यहाँ पे आएगा कुंभ राशि में, वो धनिष्ठा नक्षत्र में ही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ जो राहु देव जन्म कुंडली में धनिष्ठा नक्षत्र में है दोस्तों, जो मंगल देव का नक्षत्र है। तो पहला नियम ये है कि अगर कोई ग्रह यहाँ पे कुंभ राशि में आ रहा है, उसको धनिष्ठा नक्षत्र में ही होना चाहिए, तभी जो वो रिज़ल्ट है और जो एक आक्रामक स्थिति है या दोनों में टकराव की स्थिति है वो पैदा हो जाती है। अब दूसरे और आपको क्या देखना है कि धनिष्ठा जो नक्षत्र है उसके स्वामी मंगल देव हैं दोस्तों। तो मंगल देव को आपको गोचर में देखना है। मंगल देव गोचर में कहाँ पे है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इसको आप आराम से जब समझेंगे और आराम से इस टेक्निक को अप्लाई करेंगे तो फिर ये बहुत इजी लगेगी आपको। तो गोचर में मंगल देव भी अभी मान लेते हैं मकर राशि में हैं और धनिष्ठा नक्षत्र में ही ट्रांजिट कर रहे हैं अभी। तो ये जो रूल है पूरी तरह से एप्लीकेबल होता है। अब मंगल देव को पहले आपको थोड़ा सा एनालाइज कर लेना है, किस चीज़ के कारक हैं मंगल देव। मंगल देव कारक हैं एग्रेशन के, गुस्से के, लड़ाई झगड़े के, अस्त्र शस्त्र चला देना। अगर आपके हाथ में कोई चीज़ है, झगड़ा हो गया तो आप वो उठा के सामने वाले को मार देते हैं। ये मंगल देव जो है एक प्रहार करते हैं, उनकी ऐसी एक नेचर है दोस्तों। और ख़ासकर जब मंगल देव उच्च के रहते हैं, बहुत ज़्यादा इनमें बल रहता है, और ऐसे केसेस में इस किसी भी व्यक्ति से अगर आप झगड़ा कर रहे हैं, उनके मंगल देव अगर बहुत ज़्यादा बली हैं, उच्च के हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि झगड़ा जो है बहुत आक्रामक रूप ले लेता है दोस्तों। तो यहाँ पे आपने ये नोट कर लिया कि राहु देव मंगल देव की तरह बिहेव कर रहे हैं। शुक्र देव क्योंकि धनिष्ठा नक्षत्र में है, वो भी मंगल देव का जो है रूप यहाँ पे ले लेंगे। और दोनों ही प्लैनेट्स जब यहाँ पे टकराने वाले हैं, राहु देव और शुक्र देव, तो क्या होगा, शुक्र देव के जो कार्यकर्ता होंगे उनको लेकर दिक्कत हो सकती है उस पर्टिकुलर पीरियड में। वो पीरियड कैसे निकालेंगे ये मैं भी अभी आपको बताऊँगा। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि शुक्र देव किन किन चीज़ों के कारक हैं। जिन चीज़ों के प्लैनेट कारक रहते हैं उनका भी बहुत महत्व रहता है दोस्तों। मैंने पहले भी वीडियोस में बताया है, उनके बारे में भी आप फलित कर सकते हैं। तो शुक्र देव पत्नी के कारक हैं। सबसे पहले अगर ये किसी मेल का चार्ट है तो पत्नी के कारक हैं। अगर किसी फीमेल का चार्ट है तो उनकी कुंडली में शुक्र देव जो है वो सेक्स के कारक माने जाते हैं। लेकिन हम पुरुष की कुंडली के ऊपर ही इसको एग्जाम्पल से ले लेते हैं। अगर ये व्यक्ति मैरिड है और इसकी एज उस तरह से है, 40 साल 50 साल इस तरह की एज मान लेते हैं, तो शुक्र देव उनकी पत्नी के कारक यहाँ बन जाएंगे। तो राहु के साथ आते ही टकराव होते ही, क्योंकि मंगल देव का उसमें रोल आ गया, नक्षत्र दोनों के सेम है, तो पत्नी से इस पीरियड में वाद विवाद हो सकता है, झगड़ा हो सकता है। पीरियड कैसे निकलेगा ये अभी मैं आपको बताऊंगा। अगर ये कुंडली किसी ऐसे जातक की है जो अनमैरिड हैं, 20-21 साल के हैं, 22-23 साल के हैं, अभी विवाह नहीं हुआ है, तो इस पीरियड में आपके अपने गर्लफ्रेंड से, आपके जो भी आपकी लवर होगी उससे खटपट हो सकती है, उससे कुछ मनमुटाव हो सकता है, कुछ व्यूज़ ना मिलने की वजह से, जिसको कहते हैं थोड़ी सी नाराज़गी आपस में हो जाती है, वो हो सकता है। अगर ये कुंडली किसी ऐसे व्यक्ति की है जो प्रोफेशनल लाइफ अपनी जी रहा है, प्रोफेशनल लाइफ में काम कर रहा है, लेकिन वहाँ पे अगर कोई फीमेल रहती हैं ऑफिस में, तो उनसे कुछ वाद विवाद होने का भी ऐसे केसेस में डर रहता है। अब शुक्रदेव कारक हैं सेक्स के भी, तो जिनका नया विवाह हुआ है और ये सिचुएशन अगर आपकी कुंडली में बन रही है, राहु देव आपके कुंभ राशि में हैं और शुक्रदेव वहाँ पे आ गए हैं गोचर में, तो उस पीरियड में जो सेक्सुअल रिलेशंस हैं उनको लेकर बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है, या दोनों के व्यूज़ जो हैं वो नहीं मिलेंगे, किसी न किसी तरह से मन जो है वो परेशान रहेगा, क्योंकि शुक्रदेव यहाँ पीड़ित हो रहे हैं राहु देव से। यही शुक्रदेव अगर आपकी कुंडली में दशम भाव के स्वामी हैं, प्रोफेशन के स्वामी हैं, तो इस पीरियड में जैसे मैंने पहले आपको बता दिया प्रोफेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। यही शुक्रदेव अगर जिस भी भाव के आपके कारक हैं कुंडली में, उस चीज़ को लेकर अवश्य प्रॉब्लम होगी उन पर्टिकुलर 1 या 2 दिन में ही। वो दिन कैसे निकलेंगे अभी आपको बताऊंगा।
फिर शुक्र जो है आपकी मटेरियलिस्टिक सुख हैं, उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी। आपकी व्हीकल्स हैं, आप सड़क पे जा रहे हैं, आपको पता चलेगा अचानक से मेरी गाड़ी ख़राब हो गई, या किसी ने पीछे से आके गाड़ी में कुछ एक्सीडेंट हो गया, या किसी ने पीछे से आके गाड़ी को ज़ोर से क्रैश कर दिया। तो ये सब रोल्स जो हैं यहाँ पे शुक्रदेव प्ले करने वाले हैं। तो ये डिपेंड करेगा किस भाव के आपके स्वामी हैं, और जो बेसिक शुक्रदेव के कारक तत्व होते हैं उन सब पे ये इफ़ेक्ट एक साथ करता है दोस्तों। अब यहाँ पे देखने की बात यह है कि ये होगा कब। शुक्रदेव तो कुंभ राशि में बहुत लंबे समय के लिए रहने वाले हैं, और शुक्रदेव जब कुंभ राशि में आएंगे तो हर व्यक्ति के लिए ये डिफरेंट इफ़ेक्ट लेके आएंगे, क्योंकि हो सकता है शुक्रदेव उसके 6th लॉर्ड हों, हो सकता है शुक्रदेव उनके 9th लॉर्ड हों कुंडली में। और यहाँ पे क्योंकि कुंभ राशि आ रही है तो यहाँ पे पंचमेश बनेंगे और दशमेश बनेंगे, लेकिन इसको एक दूसरे कॉन्सेप्ट से भी आप ले सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले अभी बता दिया है। तो यहाँ शुक्रदेव जो हैं क्योंकि पंचमेश बनेंगे दशमेश बनेंगे, तो दोनों ही जगह पे उनका इफ़ेक्ट आएगा। कुछ बच्चों से वाद विवाद हो सकता है, प्रोफेशनल लाइफ में वाद विवाद हो सकता है, प्रोफेशनल लाइफ में सडनली एकदम ब्रेक लग सकती है, कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। तो जिस भाव के वो कारक होंगे उनका रिज़ल्ट प्लस जो एक्चुअल कारक होंगे उन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट जो है ख़राब आएगा। अब इसको क्या करना है आपको, कुंडली में जब आप दशा का कॉलम देखेंगे किसी सॉफ्टवेयर में, अगर आप डेट ऑफ बर्थ वगैरह पंच करते हैं तो वहाँ पे एक प्राण दशा दी रहती है दोस्तों। प्राण दशा बहुत ही एक एक्यूरेट दशा होती है, जो दिनों के हिसाब से होती है, घंटों के हिसाब से होती है, और उसमें समय भी लिखा रहता है कि इतने समय में इतनी ये दशा जो है आरंभ हो रही है दोस्तों। तो ये हर सॉफ्टवेयर में आपको शायद नहीं मिलेगा, लेकिन जगन्नाथ होरा अगर सॉफ्टवेयर आपके पास है लैपटॉप में तो वहाँ पे प्राण दशा भी देखने को मिलती है। प्राण दशा बिल्कुल एक्यूरेट टाइमिंग्स जो हैं उसमें आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो आज फॉर एग्ज़ाम्पल 1 अप्रैल से लेकर 3 अप्रैल के बीच में राहु देव की प्राण दशा रहने वाली है। हर ग्रह की प्राण दशा ये डिपेंड करेगी कि महादशा किसकी चल रही है, अंतरदशा किसकी चल रही है। अगर 2 बड़े ग्रह होंगे तो प्राण दशा 1 या 2 दिन की चल जाती है। अगर 2 छोटे ग्रह होते हैं तो प्राण दशा कुछ घंटों की होती है। फिर उसी दिन में ही दूसरे ग्रह की प्राण दशा भी साथ साथ चलती है दोस्तों। तो ये आप जब डेट ऑफ बर्थ वगैरह पंच करेंगे तो उसमें निकल कर बहुत आराम से आ जाएगी। अभी एक एग्जांपल मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। ये मेरी ही कुंडली है, फॉर एग्जांपल के लिए मैंने लिया है। तो 1 अप्रैल को राहु देव की प्राण दशा मुझे चल रही थी। 1 अप्रैल से लेके 3 अप्रैल के बीच में राहु देव की प्राण दशा रहने वाली है। तो ये एक्यूरेट पिन पॉइंट करने के लिए ये प्रेडिक्शंस जो है की जाती हैं। तो इस पीरियड में पत्नी के साथ वाद विवाद होने का बहुत ज़्यादा डर रहता है, और ये प्रेडिक्शंस आप इस तरह से कर सकते हैं दोस्तों। तो ये प्राण दशा आपको देख लेनी है, जिस ग्रह की प्राण दशा चल रही हो उस पर्टिकुलर टाइम में भी। जैसे जैसे हमने यहाँ पे देखा कि राहु देव के बारे में हम बात कर रहे हैं, राहु देव कुंभ राशि में है। तो जिस दिन राहु देव की प्राण दशा चलेगी उसी दिन अगर गोचर में शुक्रदेव भी यहाँ पे आ जाते हैं, और उसी 1-2 दिन के लिए शुक्रदेव उन्हीं डिग्रीज़ पे रहते हैं, 4 डिग्री के अंदर अंदर रहते हैं, और धनिष्ठा नक्षत्र में भी रहते हैं। मंगल देव भी उस समय उच्च के हैं। तो ये जो दिन होगा, जैसे ही राहु देव की प्राण दशा आरंभ होगी उसी दिन 3-4 घंटे के बाद ही आपको ये रिज़ल्ट देखने को मिल सकता है। पत्नी से वाद विवाद हो सकता है, प्रोफेशनल लाइफ में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये जिस चीज़ को ये सिग्निफाई करेगा वीनस कुंडली में, उन चीज़ों से लेकर आपको प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिलेगी दोस्तों। तो ये बहुत ही एक सूक्ष्म टेक्निक है दोस्तों, और इसको अप्लाई करने के लिए थोड़ा सा आपको आराम से कुंडली को समझना पड़ेगा। और इसको एक बार दोबारा से मैं आराम से बता रहा हूँ। एक चार्ट मैंने लिया है एग्जाम्पल, राहु देव यहाँ कुंभ राशि में है। अब राहु देव कि आपको प्राण दशा पहले देखनी है, कि अगर आपने महादशा अंतरदशा देखी तो प्राण दशा भी देखनी है। मान लेते हैं प्राण दशा 1 अप्रैल से लेकर 3 अप्रैल के बीच में राहु देव की प्राण दशा चल रही है। तो उसी समय में अगर गोचर में कोई ग्रह
कुंभ राशि में आ जाता है, ये रूल है। और वो धनिष्ठा नक्षत्र में ही होना चाहिए। अगर किसी दूसरे नक्षत्र में होगा तो फिर वैसा रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। जिस नक्षत्र में राहुदेव जन्म कुंडली में है उसी नक्षत्र में ही वो ग्रह आना चाहिए। और उस नक्षत्र के जो स्वामी हैं मंगल देव, वो कुंडली में अगर बली अवस्था में होंगे तो टकराव की स्थिति पैदा हो जाएगी। लेकिन यही मंगल देव अगर गोचर में कमज़ोर होंगे, मान लीजिए यही मंगल देव गोचर में नीच के हो जाएंगे, तो फिर जो टकराव की स्थिति है एक दूसरे रूप से देखी जाएगी, उसकी एक अलग प्रेडिक्शन निकल के आएगी। लेकिन क्योंकि अभी मंगल देव यहाँ पे उच्च के हैं तो इनमें पावर है लड़ाई झगड़ा करने की। ये जो पावर है अपनी, ये शुक्रदेव राहुदेव दोनों को मिल रही है और उसी दिन ये जो टकराव है होता है। सारी चीज़ें एक साथ जब होती हैं तभी एक इवेंट निकल कर आती है दोस्तों। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। ये एक सूत्र है, ये सूत्र तभी एप्लीकेबल होगा जब सारे रूल्स इसमें एक साथ उसी दिन घटित होते हैं दोस्तों। घटनाक्रम तभी घटित होता है जब सारी चीज़ें एक साथ एक्टिवेट होती हैं। राहुदेव का धनिष्ठा नक्षत्र में रहना और उसी तारीखों में राहुदेव की प्राण दशा भी चल रही हो, उसी समय में कोई ऐसा ग्रह भी आ गया वो भी धनिष्ठा नक्षत्र में है, मंगल देव भी उस समय बहुत पावरफुल स्थिति में है, तो उन 2-3 दिनों के अंदर अंदर ही फिर बहुत मेजर इवेंट जो है लाइफ में हो जाती है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है दोस्तों। तो इसके ऊपर एक और वीडियो अभी 1-2 दिन में और बनाऊंगा। इसमें एक और विधि होती है कि जिस भी नक्षत्र में कोई भी ग्रह आपके रहते हैं कुंडली में, मान लीजिए सूर्य देव आपके किसी भी नक्षत्र में है कुंडली में, तो उससे तीसरा और जो 7वां नक्षत्र होता है, जब गोचर के कोई ग्रह वहाँ पे आते हैं तो कैसा रिज़ल्ट देखने को मिलता है, उस रिज़ल्ट को कैसे आपको पिन पॉइंट करना है कि इस पर्टिकुलर समय में ही वो इवेंट जो है घटित होगी। उसके लिए लग्नेश को देखा जाता है, उसकी डिग्रीज़ को देखा जाता है, और ये मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि कैसे उन सब चीज़ों को आपको कंबाइन करना है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, और शनिदेव से मैं आग्रह करूँगा सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। जय शनिदेव।